जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की पार्टनर की फीलिंग्स 2 अगस्त के दिन कैसी रहेगी आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 अगस्त के दिन एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग एक्वेरियस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी है फोर ऑफ पेंटिकल। कोई पैसे को लेके, ओके पैसे को लेके 8 4 12 हैंग्ड मैन में भी किसी का नज़रिया पलट चुका है। कोई पैसे को प्रायोरिटी दे रहा है, आप हो सकते हैं। आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। एंड 8 4 12 12 का मतलब हो गया कि आप स्टक हो सकते हैं, पनिश्ड हो सकते हैं। मे भी आपको लग रहा है कि मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने किसी से प्यार किया था, प्यार में आपको सक्सेस नहीं मिली, तो अब आप पैसे की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। आपको लग रहा है कि पैसा साथ देता है, पर्सन भले ही दे ना दे। इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है, जैसे प्यार से विश्वास आपका उठ गया है। एंड इस वजह से अब आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए हैं। खुद पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने आप को प्यार कर रहे हैं, अपने पैसे को प्यार कर रहे हैं, अपने मतलब अपनी सारी चीज़ों को लेके अब आप कंसर्न ज़्यादा हैं। क्योंकि आपको पनिशमेंट मिला, क्योंकि आपने किसी से सच्चा प्यार किया, लेकिन वो इंसान या तो ग्रीडी निकला, या फिर उसने आपको पैसे के लिए ठुकरा दिया, या फिर कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया कि बी प्रैक्टिकल। इमोशनल होने से कुछ नहीं होता है, सच्चा प्यार कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। इस वजह से आप पैसे पे फोकस्ड हो गए हैं। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 4 5 9 4 44 इंपॉर्टेंट है। 4 अगेन, 4 एंड 3। आई थिंक कि एक्वेरियस में ही 3 दिनों से लगातार 4 की एनर्जी आ रही है। तो आई थिंक कि एंजल्स आपके साथ हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, मतलब डिवाइन का फुल सपोर्ट मिल रहा है आपको। तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के क्या हालात हैं। 5 ऑफ वैंड आपके पार्टनर की तो फटी पड़ी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये एक साथ 10-10 लोगों से फाइट कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ से मुसीबतों ने इनको घेर लिया है। एंड अब इनकी फाइट करते करते हालत हो गई है पस्त। सबोटेज की एनर्जी आई, मैस अप द गुड थिंग्स इन माय लाइफ। आपके पार्टनर ने जो भी कांड आपके साथ किए हैं, अब इनको डिवाइन भर भर के पनिश कर रहे हैं। एंड इधर एंजल्स आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जिसने जैसा किया, जो जिसने बोया वो वही काट रहा है। ओके, तो जिसने अच्छा किया है उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, जिसने बुरा किया है वो अपने बैड कर्मा झेल रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर 5 4 9 9 का मतलब इंट्रोस्पेक्शन। तो ये इतने ग्रीडी थे, इतने मनी माइंडेड थे कि अब ऐसा दिख रहा है कि इनकी ज़िंदगी में चारों तरफ से मुसीबतें फट पड़ी हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं। अब इनको अपना एक एक पाप याद आ रहा है, एक एक क्राइम याद आ रहा है कि इन्होंने कौन कौन सी गलती की है, किसका किसका दिल दुखाया है, जो आज इनकी ये हालत हो गई है। 9 ऑफ पेंटिकल। इस वक्त आप लोग तो अपने पैसे को लेके, अपनी लाइफ को लेके मस्त हैं, मज़े कर रहे हैं। डिसऑनेस्टी भाई, लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। इन्होंने झूठ बोले हो सकते हैं, क्योंकि उस वक्त इनका टाइम था। जब टाइम होता है तो वही हर इंसान शेयर हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस वक्त कुछ अलग ही धुन में थे। एंड इन्होंने आपको झूठ बोल के, कुछ भी करके, आपको चुप करा के, आपके साथ उल्टी सीधी चीज़ें करके आपके साथ अपना रिलेशनशिप खराब कर लिया। एंड अब आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। अब आप इनसे कह रहे हैं कि जो तुम्हारा है तुम अपना झेलो, मैं अपना झेलूंगी। तो यहाँ पे 9 5 14 अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग ऐसे ही होती है, अवेकनिंग कभी मज़े में नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को जब इतना इनकी बुरी हालत हो रही है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती हो गई है। यस, गलतियों का आइडिया देखिए किसी को ऐसे नहीं होता है। पूरी दुनिया रोती रहती है गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन गलत तभी हो रहा है जब कभी गलत किया है। फालतू में ऐसा नहीं है कि डिवाइन को किसी से कोई दुश्मनी होती है। अब आपके साथ जब ये ऐसा कुछ बुरा हुआ था,
तो आपको भी ट्रिगर हुआ था, आपको भी पेन हुआ होगा, आप भी बहुत रोए होंगे। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद आप संभल गए, आप स्ट्रांग बन गए, आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया, क्योंकि आपने खुद को प्यार नहीं किया था, दूसरे बंदे को आपने खुद से ज़्यादा प्यार किया था। तो ये आपने खुद के साथ इनजस्टिस किया, इस वजह से आपको पनिशमेंट मिला। एंड जब आप अपना पनिशमेंट पूरा कर लिया, आपने सेल्फ लव किया, डिवाइन खुश हो गए, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, एंड फिर आपके पार्टनर की बैंड बजानी शुरू कर दी। एंड अब आपके पार्टनर की आंखें खुल रही हैं। 9 5 14, यहाँ पे 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। आपके साथ इन्होंने बिल्कुल ही सब कुछ सफाचट कर लिया है, कोई रिलेशन नहीं है। एंड ऐसा दिख रहा है ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। एंड आपके पार्टनर इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं, मतलब इनकी बहुत बुरी तरीके से बैंड बजी हुई है कि मतलब बिल्कुल छीछा लेदर हो गई है इनकी। 9 4 13 फिर से डेथ की एनर्जी, मतलब इनकी धुलाई चल रही है, वो भी कई राउंड में। जैसे कपड़े गंदे बहुत होते हैं तो अब वॉशिंग मशीन में हार्ड मोड लगा देते हैं कि इसको इतनी हार्ड धुलाई करो कि ये सारे कपड़े एक बार में सही आ जाएं। तो इसी तरीके से आपके पार्टनर के लिए डिवाइन ने हार्ड मोड ऑन कर दिया है कि भाई इनको डेथ पे डेथ पे डेथ, मतलब हर चीज़ें ख़त्म ख़त्म ख़त्म, सब ख़त्म, फिनिश। तो वो वाली एनर्जी ब्रोकन। आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। शैटर्ड तो हो ही गए हैं इतनी धुलाई के बाद। भाई देखिए, अगर आप किसी मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कपड़ों की बात अलग होती है, इंसानों की बात अलग होती है। इंसानों की हालत पस्त हो जाती है एक दो धुलाई में। तो आपके पार्टनर जैसे ईश्वर के कदमों में आ गए हैं कि मुझे माफ़ कर दो, जिससे कहेंगे उससे माफ़ी मांगने को तैयार है, लेकिन मुझे इस राउंड राउंड वाली सिचुएशन से निकालो, क्योंकि ये शैटर्ड हो गए हैं। शैटर्ड का मतलब जो कोई कपड़ा फट जाता है उसकी चिंदी चिंदी उड़ जाती हैं, या मतलब कोई कागज़ का टुकड़ा फट जाता है, वो अगर पानी में चला जाए एंड उसमें 2 3 राउंड घुमा दीजिए तो उसकी चिंदियाँ उड़ जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त शैटर्ड हो चुके हैं। मैं ये सब बोलती नहीं क्योंकि इतना बुरा तो मैं भी नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे शैटर्ड का मतलब मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है जैसे किसी की मतलब बिल्कुल बुरी हालत कर दी है, बहुत बुरी हालत दिख रही है। 5 9 14 14 एंड 4 हो गया 18, मून की एनर्जी। अब आपके पार्टनर जैसे कांप रहे हैं थर, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। इतना सब तो चला गया है, सब कुछ तो सफाचट हो गया है, बचा गया, अब तो सिर्फ हम बचे हैं, ऐसा ना हो हमारा भी टिकट कट जाए। तो मतलब ये इस तरीके से डर रहे हैं कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या, इतने नुकसान के बाद अब क्या होगा। तो मतलब इनकी तो बहुत ही बुरी हालत दिखाई पड़ रही है भाई। ओके, पेशेंस। पेशेंस की एनर्जी है। पेशेंस को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ वैंड ने। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं से आप पे नज़र रखते हैं कि आप किस हालत में हैं, आपका आपका क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे किंग ऑफ वैंड या क्वीन ऑफ वैंड जो भी आपका जेंडर है, एंड ये जो देखिए यहाँ पे नज़र रख रहे हैं, लेकिन ये ब्लैक है। ब्लैक का मतलब इनके अंदर बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है, या फिर इनकी इतनी बुरी हालत हो गई है कि अब ये चुपके से आप पे नज़र रखते हैं, ऑनलाइन नज़र रखते हैं, एंड ये देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो। ओके, 4 की एनर्जी। आप एम्प्लॉय हो सकते हो, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो, आप फिलहाल काफ़ी बड़ी पोजीशन पे हो सकते हो। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप अपनी अथॉरिटी में आ चुके हैं, एंड आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, एंड आप इनको अब लिफ्ट नहीं देंगे, आपके पास इनको देखने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि आपके पास एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस वजह से इनकी कैसी धुलाई हो रही है, ये कितनी बुरी हालत में है, ये देखने का आपके पास टाइम भी नहीं है। ब्यूटी, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे भी यहाँ पे किंग ऑफ वैंड या क्वीन ऑफ वैंड है, तो ब्यूटीफुल तो आप बहुत ही ज़्यादा हैं। आपकी पिक्स हो सकती हैं, आप सोशल मीडिया पे पिक्स अपलोड कर रहे हैं, एंड आपकी ऐसी तूफ़ानी पिक्स देख करके जैसे इनको लग रहा है कि ये मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, किसको खो दिया मैंने, मतलब। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपको ऑफर देंगे तो आप इनको नो बोल देंगे, क्योंकि इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, एंड आपके पास एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप इनको क्यों एक्सेप्ट करने लग गए। 9 4 13 डेथ की एनर्जी। यस, मे भी कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको ऑफ़र किया था एंड आपने नो बोल दिया। तो ये आप पे चेक करते रहते हैं कि आखिर कौन है आपकी लाइफ में, किसको चूज़ कर लिया है आपने, जिसकी वजह से आपने इनको छोड़ दिया है। 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी आ गई है। हर्मिट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को हर एक कदम कदम पे अपनी गलतियाँ याद आ रही हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे शायद इन्होंने कभी इसी तरीके से आपको रिजेक्ट किया था। आपने इनको लव का कप दिया था, क्योंकि तब आपके पास सिर्फ लव ही था। आपने लव का कप दिया, बिल्कुल 24 कैरेट का लव था आपका, लेकिन इन्होंने कह दिया नो, मुझे रिच पर्सन चाहिए, मुझे अपने लेवल का चाहिए।
तो अब आप हाई लेवल के हो चुके हो, इनके पास कुछ नहीं बचा है, तो ये सोच रहे हैं कि आप भी इनके साथ वही बिहेव करोगे। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन एंड 3 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, वैसे भी इनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वैसे भी इनकी हालत पस्त पड़ी है, ऊपर से कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई अदर पर्सन हो सकता है जो इनकी और बैंड बजा रहा है, जो इनको आपके बारे में न्यूज़ दे रहा है, आप कितना ग्रो कर रहे हैं, आप कितना राइज कर रहे हैं, आप कितना मज़े में हैं, वो सब चीज़ें बताकर इनका जो बचा कुचा कॉन्फिडेंस है वो भी ज़ीरो कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी बिल्कुल ही हालत पस्त हो चुकी है। 4 3 7, 7 का मतलब इल्यूज़न, कोई इनको इल्यूज़न में डाल रहा है। 3 4 7 फिर से 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 4 7 एंड इधर से भी 4 3 7, 77 अवेकनिंग होगी आपके पार्टनर की। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। 3 7 7 4 11, 11 का मतलब हो गया हाई प्रीस्टस, 11 का मतलब हो गया जस्टिस। तो यहाँ पर मे भी आपके पार्टनर किसी कोर्ट केस में भी फंसे हुए हो सकते हैं, या फिर कोई हाई प्रीस्टस है। हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि जैसे कोई थर्ड पार्टी है जो इनको आपके बारे में फालतू की इन्फॉर्मेशन दे रही है कि आपका तो उनके साथ अफेयर चल रहा है, आपके पास तो उनका प्रपोजल आया है, आपके जो जिसने प्रपोज आपको किया है वो इतना रिच है, ऐसा है वैसा है, मतलब आपके पार्टनर को बिल्कुल ही जैसे डुबो देना चाहता है कोई, इनके अंदर जो बची कुची उम्मीद है आपको पाने की वो भी कोई ख़त्म कर देना चाहता है। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, करेज भाई यहाँ पे फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आएगी, पत्थर में से फूल निकलेगा। तो कितनी भी बुरी कंडीशन चल रही है लेकिन यहाँ पे चीज़ें ठीक तो होंगी। 8 की एनर्जी है, मतलब मैंने बताया ना ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये जो प्यूपा है ये बटरफ्लाई बनने की सिचुएशन में है। तो ऐसा दिख रहा है जब आपके पार्टनर मैच्योर हो जाएंगे, मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, यस टाइम लगेगा, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये सबको समझ जाएंगे एंड इनको अकल आ जाएगी, ये सारी चीज़ें सेटल कर लेंगे आपके साथ। मैं एक कार्ड आपके लिए निकालूंगी फ्यूचर के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि ऐसी कंडीशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको अपनी सच्चाई दुनिया को दिखानी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हाई प्रीस्टस का कार्ड आया था, वो शायद आप ही के लिए था। आपने किस तरीके से मुश्किलें उठाई, आपने किस तरीके से अपने आप को डील किया, कैसे आप रिच हुए हैं, किसने आपको धोखा दिया, क्या किया, किस तरीके से आपने हार्डवर्क करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया। बहुत कुछ आपकी लाइफ में इंस्पिरेशनल हो सकता है जो आप दुनिया को बता सकते हैं एंड बहुत सारे लोगों को लाइट दे सकते हैं। हो सकता है कि आप लाइट वर्कर हैं, हो सकता है कि आप टैरो रीडर हैं, हो सकता है कि आप इंट्यूटिव साइकिक एस्ट्रोलॉजर न्यूमेरोलॉजिस्ट हो सकते हैं। ओके, तो अगर ऐसा कुछ भी है, आपकी लाइफ इस तरह की है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, तो आप दुनिया को बताइए कि हु यू आर। ओके, जय माता दी।